अब जनहित की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी नंबर 112 में संविदा पर काम कर रही महिलाएं सैलरी में बढ़ोतरी की मांग को लेकर दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गई हैं। आपको बता दें, आउटसोर्सिंग के जरिए डायल 112 में काम कर रही इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उनकी सैलरी को 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया जाए। कर्मचारियों ने दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है और नियुक्ति पत्र भी दिए जाने की मांग भी की है। आरोप यह भी है कि आउटसोर्सिंग कंपनी टेक महिंद्रा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, जिसके बाद बिना नाम की नई कंपनी को इसका टेंडर दे दिया गया है। आरोपों के मुताबिक नई कंपनी कई महिलाओं को निकालने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही आरोप है कि पहले से आपको बता दें, काम कर रही महिला कर्मचारियों ने नई कंपनी ने नियुक्ति पत्र नहीं दिया है। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। ये पुरानी कंपनी में आउटसोर्स के माध्यम से ये जुड़े थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाने की जगह नई भर्ती शुरू कर दी गई है, जिसके विरोध में महिला कर्मचारियों ने सोमवार को धरना प्रदर्शन शुरू किया है। आपको बता दें, दोपहर 2 बजे से ही डायल 112 के पीछे के गेट पर हंगामा के साथ नारेबाजी करती ये महिलाएं, आपको साफ तौर से तस्वीरें भी देख पा रहे हैं आप। बड़ी संख्या में, लगभग 600 की संख्या में ये महिलाएं आउटसोर्स की महिलाएं हैं जो संविदा कर्मी के तौर पर यहां काम कर रही थी। मंगलवार को मुख्य गेट तक ये पहुंच गई। देर रात तक महिलाएं, आपको बता दें, कल देर रात तक प्रदर्शन करती रहीं। हालांकि इस दौरान पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने समझाने की भी बहुत कोशिश की है, लेकिन महिलाएं कंपनी के सीईओ और जिम्मेदार लोगों को बुलाने की मांग करती रहीं। बता दें कि यूपी डायल 112 में आउटसोर्स में करीब 600 महिलाएं काम करती हैं, जिसमें से तकरीबन 100 महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सवाल यह है कि आखिर दिवाली के बीच संविदा कर्मियों की गुहार सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आखिर मानदेय बढ़ाने और नियुक्ति पत्र देने में समस्या क्या है? आखिर क्यों यूपी डायल 112 कर्मियों को बिना नोटिस नौकरी से निकाला जा रहा है? तो सवाल निश्चित रूप से गंभीर है। आखिर अब ये महिला कर्मी, जो भी संविदा कर्मी है, ये अब कहां जाएंगे अगर इनको नौकरी से निकाला जाएगा? पहली बात तो इनकी मांग जो मानदेय की बढ़ोतरी में है वो तो है ही है। इसके अलावा कई आउटसोर्स कर्मचारियों की जहां तक बात की जा रही कि उनको निकाला भी जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी नंबर डायल 112 सर्विस संविदा पर तैनात महिला कर्मचारियों ने लखनऊ में दूसरे दिन भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, इस दौरान जब महिला कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए सीएम आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया और हिरासत में भी ले लिया। इस दौरान महिला कर्मियों और पुलिस के बीच काफी खींचतान भी देखने को मिली। महिला प्रदर्शन कर्मी क्या कुछ कहना है इन प्रदर्शन कर्मियों का, सुनाते हैं आपको। मेरा नाम हर्षिता है। मैं यहाँ की 4 साल से एम्प्लॉय। हम लोग की सैलरी नहीं बढ़ रही। आज बेटा 112 के बाद धरने बैठी, क्यों बैठी, क्या है? क्योंकि हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही। ऑफर लेटर नहीं दिया। हमारी सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग 4 साल से 12,000 में काम करें। हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है, हमारी सैलरी 18,0000 की जाए। ऑफर लेटर दिया जाए और ऑफर लेटर दिया जाए। हमारी बस डिमांड। कब से नौकरी करे जो ऑफर लेटर? 4 साल से बैठे हैं, अभी तक ऑफर लेटर नहीं मिला। अभी कंपनी चेंज हुई, उसने नहीं दिया है हमें ऑफर लेटर। और फ्री में हमसे काम 2 दिन से हम लोग कर रहे हैं। 4 दिन से हम लोग फ्री में काम। और हमें अब सैलरी चाहिए। क्या काम करती थी तुम? हम लोग यहाँ पे, हमारा मेन काम है यहाँ पे जो लोग कॉल करते पुलिस की हेल्प के लिए, हम लोग वो इवेंट क्रिएट करते तब पुलिस वहाँ जाती है। अगर हम लोग यहाँ पे ना रहे तो कोई इवेंट क्रिएट नहीं होगा। तो आज ये सर्वर बैठा हुआ है कि काम चल रहा है? सर्वर बैठा हुआ है। सुबह से कितने घंटे थे? सुबह हम लोग 9 घंटे काम करते, हमारी सैलरी अब तक नहीं बढ़ी है। यूपी में अभी तक कितने जिले जो 100 नंबर? 75 जिले सब हैंडल करते। सीएम हेल्पलाइन 1090, 181, साइबर क्राइम, मेडिकल, सोशल मीडिया सब हैंडल करते हैं। यूपी की डायल 112 में तैनात करीब 600 महिला कर्मचारियों ने सोमवार से ही वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से कई जिलों में डायल 112 की सेवाएं भी बाधित हो गई हैं। मामले में सियासत भी देखने को मिली है। जब अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, ये मॉडल 100 के किसी एक संवाद अधिकारी का पीड़ा पत्र नहीं है, बल्कि हर एक का है। मुख्यमंत्री जी से मिलने से पहले ही रात भर ठंड में बैठकर अपनी मांग करने वाली बहन बेटियों को सुबह हिरासत में ले लिया गया। भाजपा का नारी बंधन का सत्य रूप नारी बंधन
जो ये नारी बंधन है वो शर्मनाक है, निंदनीय है, असहनीय है। तो ये अखिलेश यादव ने ये ट्वीट के माध्यम से सरकार पर तंज कसा है। तो निश्चित रूप से इन महिलाओं की मांग अपनी जगह है, लेकिन अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अलग अलग पार्टियों के नेता इस पर बयानबाजी भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि भाजपा का ये असली चेहरा है, नारी सम्मान का, नारी बंधन का ये भाजपा का असली चेहरा है। मुख्यमंत्री जी से मिलने से पहले ही रात भर ठंड में बैठकर अपनी मांग करने वाली महिलाओं को, बेटियों को सुबह जेल में भेज दिया गया, ये अखिलेश यादव का कहना है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम इस विषय पर, इस गंभीर मसले पर चर्चा करेंगे। डायल 112 कर्मचारियों की हड़ताल की अगर हम बात करेंगे, कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर चौधरी, आप नेता मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जैन, कांग्रेस प्रवक्ता झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे संवाददाता शोएब लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से इन संविदा कर्मियों की, आउटसोर्स संविदा कर्मियों की हड़ताल चल रही है, प्रशासन ने अब तक इनकी मांगों पर कितना ध्यान दिया है और कितना व्यापक इनका ये प्रदर्शन है? शोएब, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो हमारे संवाददाता शोएब तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ और भी दूसरे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जैन, कांग्रेस से हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जैन जी, अगर बात किया जाए जिस तरीके से लखनऊ की ये घटना सामने आई है, आउटसोर्स कर्मचारियों को लगातार ये लोग धरने पर बैठे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार, चलिए हमें बताया जा रहा है कि गौरव जैन से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो जिस तरीके से डायल 112 की ये महिला कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की है, निश्चित रूप से इनकी मांगे तो जायज़ ही हैं। इसके अलावा कई महिलाओं की बातें ये भी निकल के आ रही हैं कि उनकी संविदा समाप्त की जा रही है, उनको नौकरी से हटाया जा रहा है, नई कंपनी के द्वारा अब नए लोगों को ज्वाइनिंग दी जा रही है। ऐसे में निश्चित रूप से जिस तरीके से त्योहारों का टाइम है ये, ऐसे में इन महिलाओं से रोजगार छीनना निश्चित रूप से ये उचित कदम तो नहीं कहा जाएगा। तो हमारे संवाददाता शोएब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, क्या हमारी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल मनोज, आपकी आवाज। शोएब, सबसे अहम सवाल यह है कि कल से डायल 112 की महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं। प्रशासन ने कितना संज्ञान लिया है अब तक इनकी मांगों को लेकर, और ये महिलाएं जो प्रदर्शन कर रही हैं कितनी संख्या में है, इनका प्रदर्शन कितना असर डाल रहा है? बिल्कुल मनोज, आपको तो पहले बता दें कि ये राजधानी लखनऊ में जो डायल 112 की महिला कर्मचारी हैं, इनका लगातार धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है, क्योंकि कल से लगातार इनका धरना प्रदर्शन जारी है। इनकी जो मांगे हैं, आपको बता दें कि लगातार जो पहली इनकी टेंडर, जिस कंपनी ने टेंडर डाला था, उनके टेंडर पूरा समाप्त हो चुका है। नई टेंडर, इनके सैलरी जो भुगतान में कम है, एक डर समाया हुआ है। इनको लग रहा है कि ऐसा कुछ, आपको बताते हैं जो नया टेंडर जिन्होंने डाला, जिनसे बातचीत हुई, इनकी महिला जो कर्मचारी है डायल 112 की, लगातार इनसे वार्ता भी की गई है अभी दोपहर में। फिलहाल उनके वार्ता में कोई सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इनकी मांगे जो पूरी नहीं हो पाई, इसके चलते अभी भी इनका जो है धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बताते हैं सुबह इनका, रात भर इनका धरना प्रदर्शन जारी रहा। सुबह तड़के इन्होंने मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए सभी महिला कर्मी जो है निकली थी। रास्ते में इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर, यानी पकड़कर इको गार्डन के लिए भेज दिया है। काफी इनकी डरी सहमी है, क्योंकि आगामी त्योहार को देखते हुए जो उपहार मिलता है, खुशियां मिलती है, इनकी नाराजगी देखते हुए काफी लोगों को समस्याएं आ रही है। काफी महिला परेशान दिख रही है, क्योंकि इनकी जो जिस तरह से नौकरी कर रही थी, अपना कोई लड़की ऐसी महिला ऐसी थी जो अपने घर का खर्चा पालन पोषण कर रही थी, कोई कहाँ से आती थी, दूर दराज से महिलाएं जो काफी परेशान दिख रही थी, काफी नर्वस दिख रही थी, क्योंकि ये जो मांगे इनमें काफी समस्या महिलाओं को आ रही है। इस बार क्योंकि डायल 112 में इस तरीके से इनकी नाराजगी जाहिर हो रही है, काफी धरना प्रदर्शन जारी है इस समय भी, और काफी लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने भी काफी समझाने बुझाने की कोशिश की। हालांकि महिला कर्मचारी इसके प्रकार को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है।
हाँ शोएब, एक अहम सवाल ये भी है कि जो आउटसोर्स कंपनी है, पुरानी कंपनी की अगर बात की जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है कि पुरानी कंपनी का करार बताया जा रहा है खत्म हो गया है, नई कंपनी अब नए लोगों को ज्वाइन करा रही है, तो निश्चित रूप से इन लोगों में इस बात को लेकर आशंका तो जरूर होगी कि इनको नौकरी से निकाला जा सकता है। क्या अभी तक इस तरीके की कोई कार्रवाई हुई है, किसी को निकाला गया है? बिल्कुल, आपको बता दें कहीं ना कहीं महिला कर्मचारी डायल 112 में एक डर समाया हुआ है, क्योंकि इनका वेतन 18,000 बताया जा रहा है। अब जो नई कंपनी का टेंडर जो डाला गया है, उनको 12,000 रुपए इस समय सैलरी देने की बात सामने आ रही थी। तो यही कहीं ना कहीं इनका ये भी डर था, कहीं महिलाओं को निकाल न दिया जाए, कर्मचारी को निकाल न दिया जाए। इसी डर के कारण आज धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की पूजा शुक्ला भी इस पर जो है महिलाओं के साथ खड़ी थी, डायल 112 कर्मचारियों के साथ खड़ी हुई थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया, साथ किया कि हम उनके साथ है। समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे थे, कई ऐसे जो नेता थे, कई ऐसे चेहरे बड़े थे जो महिलाओं के साथ खड़े होकर धरने में शामिल हुए। और अभी भी लगातार जिस तरह से डायल 112 की महिलाएं काफी डरी सहमी है, क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें नौकरी से नया टेंडर पाते ही निकाल ना दिया जाए, क्योंकि इस बार जो नया टेंडर जिन्होंने डाला है वो डायल 112 का, वो आपको बता दें कि 12,000 पर सैलरी की बात सामने आ रही है कि 12,000 चले गया। हालांकि जो पहले कंपनी जो सैलरी दे रही थी उससे कम वेतन अब देने की बात सामने आई है। महिलाओं कहीं ना कहीं ये भी डर है कि उन्हें बाहर निकाल न दिया जाए, क्योंकि डर जिस तरह बना हुआ काफी महिलाओं में आक्रोश है, क्योंकि काफी टाइम से ये महिला नौकरी डायल 112 की नौकरी कर रही है, अपने परिवारों का खर्चा चला रही है, कहाँ से अपने घर से जो महिला आ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं एक डर समाया हुआ है। जी हाँ शोएब, निश्चित रूप से इन महिलाओं में डर समाया हुआ है। हमारे साथ गौरव जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, एक तरफ तो मुख्यमंत्री भी जिस तरीके से रोजगार को लेकर बातें करते हैं, प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री रोजगार की बातें करते हैं, किसानों की आय भी दुगनी करने की बात करते हैं, मजदूरों को रोजगार देने की बात करते हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार का ये किस तरीके का फैसला है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन एक तो बढ़ोतरी भी नहीं हो रही, ऊपर से उनको निकाला जा रहा है? जी देखिए, मैं इसके बारे में बताता हूँ कि जो लार्जर प्रॉब्लम है वो क्या है। आप एक बात समझिए कि जिस तरीके से जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवाद भाजपा और उसके दल लाना चाहते हैं सहयोगी दल, उसमें होता क्या है कि आप जो मेन सरकारी नौकरियां होती हैं उनको आप खत्म करके सभी नौकरियों को संविदा के आधार पर करते हैं, ताकि जो पूंजीपति हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनका फायदा हो। आप समझिए आज जिस सर्विस में ये महिलाएं हैं, कायदे से तो उनको संविदा कर्मी होना नहीं चाहिए था, उनको नियमित कर्मी होना चाहिए था, क्योंकि वो एसेंशियल सर्विस में काम कर रही है। अगर ये सारी जो कर्मचारी हैं, ये अगर पुलिस का फोन नहीं उठाएं, कोऑर्डिनेट ना करें, तो तमाम ऐसी जगहों पर जहाँ पर पुलिस को पहुंचना चाहिए था वो पहुंच ही नहीं पाएगी। और आज आप देखिए, अगर ये लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर फोन कौन उठाता होगा? अगर किसी के साथ दुराचार हो रहा है, किसी के घर में चोरी हो रही है, कहीं पर एम्बुलेंस बुलाना है, कहीं पर कुछ है, कोई कहीं पर सड़क पर घायल है, तो कौन फोन उठाएगा? तो आपको ये बात नहीं है कि सरकार को इस चीज के बारे में पहले से पता नहीं था, सरकार को पहले से पता था, लेकिन उसका जो लचर रवैया रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो हम सरकार में पूर्ण बहुमत में और लोग हमें इन मुद्दों पर वोट नहीं देंगे, तो उसी के कारण जो है सरकार जो है इन जो मुख्य मुद्दे हैं उनके ऊपर कभी ध्यान देना ही नहीं चाह रही है। और अब यही सरकार है जो बोलती थी हर साल हम इतने लोगों को नौकरियों पर लाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि नौकरियों पर लाने की बजाय लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, और कैसे लोगों का जो मिनिमम वर्किंग वेज है उसको कम कर करके किस तरीके से जो आउटसोर्स करके जो टेक कंपनियां हैं जो संविदा के आधार पर लोगों से काम कराती हैं, और उनमें ठेका किसको दिया जा रहा है। तो इस चीज के पीछे अगर आप देखेंगे कि एक बहुत गहरी साजिश है, और यही जो है वो मानसिकता से ग्रसित है भाजपा, किसी भी तरीके से लोगों का शोषण करा जाए और जो पूंजीपति हैं उनका पोषण करा जाए। हाँ बिल्कुल गौरव जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ अंकुश चौधरी जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं मेरठ से। अंकुश जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी इस पर, जिस तरीके से सरकार कह कुछ रही है और दिखाई कुछ और दे रहा है? सरकारी नौकरियां तो खत्म करती जा रही है सरकार, अब संविदा पर लोगों को रख रही है, उसकी उन संविदा कर्मियों की भी नौकरी भी सुरक्षित नहीं है और उनकी सैलरी भी सुरक्षित नहीं है। मनोज जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि महिलाएं, और वो भी वो महिलाएं जिनसे लोगों को उम्मीद है, जब कोई परेशानी में होता है, कहीं घिरा होता है, तो वो 112 पे फोन करता है। जब 112 पे फोन करता है, इस उम्मीद के साथ करता है कि वहां से रिप्लाई मिलेगा, वहां से जवाब मिलेगा, उसको मदद मिलेगा। आज वो मदद करने वाली हमारी बहन बेटी
वो खुले आसमान के नीचे प्रदेश की राजधानी के अंदर मुख्यमंत्री से मिलना चाहती हैं। वो प्रदर्शन कर रही है किस लिए? क्योंकि उनकी जीविका पे संकट खड़ा इस भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया है। उनको 12,000 की नौकरी दी जाती है, 9 घंटे उससे नौकरी कराई जाती है और अब उनको निकालने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तानाशाही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला, बहन, बेटी की अस्मिता को ये लोग बचा नहीं पा रहे। अब जो लोग नौकरी में हैं, जो लोग समाज के बेहतरी के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जिम्मेदारी निभाने का काम कर रही हैं, आगे बढ़ने का काम कर रही हैं, आज ये उनको देख के मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं। वो उन सब जगह, तमाम जगह उन लोगों को घेर के उनको हटाना चाहते हैं। ये सुनियोजित साजिश है। इनको कहीं ना कहीं इन मुलाजिमों को पक्का इन लोगों को करना चाहिए था, उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए थी, उनसे चर्चा करनी चाहिए थी, उनकी जो मांगे वो सुननी चाहिए थी। लेकिन कहते हैं महाराज जी बैठे हैं, योगी जी बैठे हैं। अरे भाई, काहे के योगी रह गए? वो योगी का काम है अपनी जनता को, अपनी प्रजा को, बहन बेटी की बात को सुनना, उसका निराकरण करना। लेकिन सत्ता के नशे में मदमस्त होकर लखनऊ की राजधानी में अगर प्रदेश का शासक बैठा है और उसके सामने ऐसा अत्याचार होता है, वो रात को लाइट लेके बैठती है राजधानी में, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इन बहन बेटियों के साथ न्याय होना चाहिए, इनको पक्का करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने अभी चंद 4 दिन पहले 5,000 सफाई कर्मचारियों को पक्का करके दिया, तो इनको सीखना चाहिए। भगवत मान सरकार ने 12,500 शिक्षकों को पक्का करके दिखाया। तो कहीं ना कहीं ये लोग, मुझे लगता है कि नौजवान के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और एक तरीके से जैसे अभी गौरव जी ने बताया, कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म लोगों के साथ में मिलके। अंकुश जी आप हमारे साथ बने रहिए। पीड़ित जो संविदा कर्मी है वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए और अपनी समस्या बताइए किस तरीके से। शायद फोन काट दिया है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनको उनसे समझेंगे किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या उनकी मांगे हैं। तो अंकुश जी आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। अंकुश जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। मनोज जी, मैं ये कह रहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अभी अरविंद जी ने, क्योंकि दिवाली का त्योहार है, दिवाली पे सरकारें जो हैं सरकारी मुलाजिमों को तोहफा देने का काम करती है, उनको बोनस देने का काम करते हैं। लेकिन योगी जी अब क्या दे रहे हैं उन बहन बेटियों को जिनसे आशीष लेना चाहिए, जिनकी शुभकामनाएं लेनी चाहिए सरकार को, उनको निकालने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने 7,000 रुपए का बोनस देने का काम किया। बिल्कुल, ये अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। डेली वेज कर्मचारी जो पिछले 3 साल में अगर 240 दिन भी उसने काम किया तो उसको 1,200 रुपए का बोनस उन्होंने दिया। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को समझना पड़ेगा, इन लोगों को देखना पड़ेगा। अगर इसी तानाशाही रवैये से ये लोग काम करेंगे तो मुझे लगता है कि जिस जनता ने इनको बैठा के लखनऊ की गद्दी पे बैठाया, वही बहन बेटी, वही नौजवान, बिल्कुल बिल्कुल, जिस जनता ने इनको कुर्सी पर बैठाया है वो जनता निश्चित रूप से जवाब मांगेगी। हमारे साथ दर्शक भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। सुरेश दर्शक हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। सुरेश आप अपनी बात रख सकते हैं। मनोज जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो 112 डायल नंबर पे महिलाएं नियुक्त की गई थी। हेलो जी आप अपनी बात रखिए। हाँ, महिलाएं जो नियुक्त की गई थी, इनका संविधान सरकार को करना चाहिए, इनको बेदखल नहीं करना चाहिए। इनके भी बच्चे हैं, परिवार है, घर है, मकान है, सारे खर्चे होते हैं। इनको भी ऐसा कोई सिस्टम बैठा है जो इनकी भी रोजी रोटी बरकरार है, सरकार का भी काम चले, इनका भी काम चलना चाहिए। निश्चित रूप से बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छी बात कही कि इनका परिवार भी है, इन लोगों का भी परिवार चलता रहे, सरकार को इसका भी ख्याल रखना चाहिए। प्रेम दर्शक हमारे साथ चेन्नई से जुड़ गए हैं। प्रेम आप अपनी बात रख सकते हैं। सर मैं तो ये बोलता हूँ कि दिन भर हर पार्टी यही महिला 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 कर रही है। क्या हमारी महिलाओं को ये समझ में नहीं आता है, जब उनको वोट की राजनीति करनी होती है तो वो नेताओं के बोलने के संग संग बोलती है। वो अपना हक उस समय क्यों नहीं समझती है कि कौन नेता हमारे लिए ठीक है, कौन पार्टी हमारे लिए ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, कौन हमारा आगे का देखेगा। दिन भर खाली वो अबला बन के रहेगी, उनको उनमें खुद की ताकत नहीं है, वो अपने वोट को माप के नहीं दे सकती। वोट क्यों बैठती है ये क्यों नहीं अभी से तैयारी करती है कि आगे आने वाले जिस प्रदेश में वोटिंग हो उस समय हम आए सामने। खाली एक 50%। बिल्कुल प्रेम जी, ये अबला अब सबला बन के दिखा रही है। अब धरने पर बैठी है ये सबला, और निश्चित रूप से ये अपनी मांगे, ये महिलाएं
संविदा कर्मी मांग रही हैं और अब ये महिलाएं अबला नहीं हैं, अब ये अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए बैठ गई हैं। तो जनहित में जिस तरीके से हम देश और समाज के मुद्दे उठाते हैं, ऐसे में आज महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। डायल 112 की जो संविदा कर्मी महिलाएं हैं वो धरने पर बैठी हैं और उनकी आवाज के न्यूज बन रहा है और के न्यूज की आवाज में आप भी अपनी आवाज मिला सकते हैं। आप फोन करके हमें अपनी राय दे सकते हैं और इस धरने प्रदर्शन में महिलाओं के साथ सहभागी बन सकते हैं। गिरीश शुक्ला हमारे साथ एक दर्शक कानपुर से जुड़ चुके हैं। गिरीश, अपनी बात रख सकते हैं आप। ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है कि बहन बेटियां सड़कों पर हैं, पुलिस उन पे हाथ लगा रही है। हम योगी साहब से कहेंगे कि ये आपकी बहन बेटियां हैं, पुलिस हटाइए, इनको घर जाने के लिए मनाइए और ये अपने काम पे जाएं। इनसे भी अनुरोध करेंगे इस वक्त आप हड़ताल खत्म कर दीजिए, त्योहार का सीजन है, आपकी समाज को बहुत जरूरत है और आपका भी त्योहार है। 1 महीने का मौका सरकार को दीजिए और अपना ज्ञापन 5 बहनें मिल करके उनके आवास पर दे दीजिए और इसके बाद आप घर जाइए, अपना काम करिए। अब योगी साहब इनके लिए संवेदनशीलता से विचार करें कि इनके रोजी रोटी की व्यवस्था जैसे वो कर सकते हैं कराएं और इनको जो है ये इस तरह का सड़कों पर पुलिस के डंडे ना खाने पड़े। ये बड़ा शर्मनाक है, सरकार इस पर ध्यान दे। निश्चित रूप से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जिस तरीके से महिलाएं धरने पर बैठी हैं वो निश्चित रूप से गवर्नमेंट को सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री को स्वतः इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि महिलाएं अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठी हैं। रात भर ये महिलाएं बैठी रही हैं और बताया जा रहा है कि इन महिलाओं का आरोप निकलकर सामने आ रहा है कि रात में लाइट भी काट दी गई थी। ऐसे में अंधेरे में ये महिलाएं धरने पर बैठी रहीं और अपनी मांगों को लेकर ये महिलाएं डटी रही। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अंकुश चौधरी आप नेता हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। गौरव जैन कांग्रेस प्रवक्ता झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही शोएब संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, हम आपके पास आना चाहेंगे। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि जो नई कंपनी लोगों को आउटसोर्स के माध्यम से रख रही है उनका वेतन कम करके दी जाने की बात कर रही है। ऐसे में पहले से इन लोगों की मांग थी वेतन बढ़ोतरी की। पहले इन लोगों को कितना वेतन दिया जा रहा था? क्या 12,000 जो बताया जा रहा है वही वेतन दिया जा रहा था? अब ये लोग 18,000 की मांग कर रहे हैं। नई कंपनी अब आके 12,000 देने की बात कर रही है। जरा इसको क्लियर करिए। बिल्कुल मनोज, आपको बता दें कि ये जो 112 की जो महिलाएं हैं इनकी तनख्वाह जो है इनका आरोप है लगातार कि ये जो नई कंपनी आई है ये वेतन कम देने की बात कर रही है और जो इनकी पुरानी कंपनी थी जिनका टेंडर पहले से था उनकी सैलरी ज्यादा दे रही थी और जो नई कंपनी आई है कुछ महिलाओं को इसमें से हटाने की, जो महिला कर्मी है इनको डायल 112 की इनको हटाने की बात सामने आ रही है क्योंकि इनके पास वेतन, क्योंकि काम करने के लिए काफी महिलाएं थी जो पहला टेंडर था जिनके पास, और ये कुछ महिला हटाने के लिए बात जो सामने आई थी, इस पर नाराज महिलाएं जो है नाराज जताते हुए मुख्यमंत्री से आज मिलने के लिए भी सुबह जिस तरह निकली थी काफी नाराज थी और कल से जो धरना चल रहा है इनका ये आरोप है कि हमारी सैलरी घटाई न जाए बल्कि बढ़ाई जाए और इसमें से कुछ महिलाओं को हटाने की बात आई थी क्योंकि 100 में से 60% महिलाओं को रखा था, 40% बताया जा रहा था महिला कर्मचारियों को हटाया जाएगा। इसी पर नाराज महिला कर्मी जिस तरह से नाराजगी जताते हुए इको गार्डन में आज सभी को पकड़कर भेज दिया गया महिला कर्मी और लगातार जो पूरा नई कंपनी का टेंडर जिनका पड़ा हुआ है उन्होंने भी मौके पर घटना पर आकर बातचीत करना चाहिए, लेकिन हालांकि नाराज महिला कर्मी किसी की बात ना सुनते हुए फिलहाल ये मामला वहीं पर शांत हो गया क्योंकि उनके जिस तरह आरोप है कि सैलरी पहले से जो हमारी थी 18,000 रुपए उसमें अब सैलरी कम इन्होंने वेतन देने की बात सामने आ रही है क्योंकि अब महिलाओं को उसमें से कुछ हटाने की बात आई, तो इसी पर सारी महिलाएं डायल 112 की काफी नाराज दिखते हुए काफी मौके पर घटना पर पुलिसकर्मी प्रशासन पूरा लगा रहा। जो नई कंपनी का टेंडर डालने की सामने बात आ रही वो भी कंपनी मौके पर पहुंची और बात सामने करी महिलाओं से, लेकिन हालांकि दोनों कंपनी और महिलाओं के बीच बात न बन के ये धरना लगातार जारी है और वहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके मुस्तैद है। कुछ महिला कर्मी उसमें आपको बता दें काफी जो महिला कर्मी है वहां पर इस समय काफी कल से उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था, बेहोश होने भी काफी कुछ महिलाएं जो होश में भी नहीं है काफी नाराज दिखी है। एक ने तो कल से पानी तक नहीं पिया था, आपको बता दें कि कोई इसमें से एक महिला बेहोश हो गई तो काफी पानी पिलाया गया, हालांकि वो अपने धरने पर डटी हुई है क्योंकि उनकी जो मांगे हैं काफी नाराज दिखी। मुख्यमंत्री से लगातार मिलने की मांग सभी महिला कर्मी कर रहे हैं। जी हाँ शोएब, एक और इन महिलाओं का आरोप था कि इनको शौचालय का इस्तेमाल भी करने से रोका जा रहा है। इस तरीके के आरोप भी सामने आ रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है?
बिल्कुल आपको बता दें, जो शौचालय की बात सामने आ रही है तो वो हालांकि शौचालय के लिए जाने के लिए कोई ऐसी समस्या नहीं आ रही थी, क्योंकि अब टेंडर बदलने के बाद में काफी लोग नाराज जो दिख रहे थे, काफी महिला कर्मी जो है नाराज थी। और नए टेंडर पड़ने के बाद में ये जो टेंडर था, इनका यही आरोप था कि हम इसमें से कुछ महिलाओं को हटाएंगे। शौचालय की बात अगर हम करें तो शौचालय के लिए एक बार बीच में काफी नाराजगी जताई गई थी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी गंदगी थी, काफी साफ सफाई को लेकर बात सामने आई थी। हालांकि अब इस मुद्दे को लेकर अब सभी महिला कर्मी नाराज दिख रही थी। हाँ शोएब, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अंकुश चौधरी मेरठ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप नेता हैं अंकुश चौधरी। अंकुश जी, जिस तरीके से असंवेदनशीलता दिखाई दे रही है, अभी तक किसी जिम्मेदार ने इन महिलाओं से मुलाकात नहीं की है। उन कंपनी के कर्मचारी ही मुलाकात कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों की वहाँ ड्यूटी लगा दी गई है ताकि ये महिलाएं किसी तरीके का उग्र प्रदर्शन ना करें। अब महिलाएं हैं, क्या ही उग्र प्रदर्शन करेंगी। ऐसे में मानवीय आधार पर न तो अभी किसी बड़े अधिकारी जनप्रतिनिधि ने किसी ने संज्ञान नहीं लिया है। महिला आज दूसरा दिन हो गया है और आगे भी ये प्रदर्शन महिलाएं कह रही लगातार जारी रहेगी उनकी मांगों को अगर नहीं माना गया तो। क्या संवेदनशीलता इतनी नहीं है कि कम से कम कोई जिम्मेदार आके उनसे बात करे और उनसे निगोशिएशन करके समस्या को समाधान करने की कोशिश करे? देखिए, ऐसी खबरें और ऐसी प्रदर्शन जब होते हैं जब शासक संवेदनहीन हो जी, और शासक संवेदनहीन है जी। कल से वो लोग बैठे हैं वहां पे, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और बुलंद करने के साथ साथ उनकी मांग क्या, ये सोचना पड़ेगा। उनकी जीविका के सवाल है। ये कोई नौकरी ऐसी नहीं है कि उनमें बहुत बड़ी उनको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, वो बड़े बड़े घर ले लिए, उनकी गाड़ी की ईएमआई जाए, वो 12,000 रुपए महीना पाती हैं। आप सोच सकते हैं इस महंगाई के दौर में आना जाना रहना लखनऊ की राजधानी में कितना भारी संकट उनके सामने है। उनकी जीविका की लड़ाई है। जहां तक बात यह है कि सरकार की संवेदनहीनता, इस बात से साफ जाहिर है कि यह आंदोलन इतना बढ़ा कैसे। जब उनकी मांग थी तो पहले से इस पे पूरी तौर पे कदम क्यों नहीं उठाया गया? कोई वार्ता के लिए कोई नियुक्त क्यों नहीं किया गया? और जब उन लोगों की मांग है कि वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं और लखनऊ में मुख्यमंत्री है तो उनको मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? भाई आप देखिएगा, तमाम अखबारों में, तमाम सोशल मीडिया पे पूरा कैंपेन चला कि किस तरीके से महिलाओं को जबरन, उनको ड्यूटी ऑफ होने के बाद भी, उनके टाइम पूरा होने के बाद भी उनको निकलने नहीं दिया गया, किस लिए कि कहीं वो प्रदर्शन में शामिल ना हो जाए। और जब प्रदर्शन होते हैं तो पुलिस साम दाम दंड भेद अपनाती है। जहां तक शौचालय की तमाम बातें बिल्कुल सच्चाई है। सरकार इस प्रोटेस्ट को कहीं बलपूर्वक तो खत्म नहीं कर पा रही, क्योंकि आप जैसे जिम्मेदार पत्रकार साथी वहां पे हैं, वो मौजूद है, तमाम लोगों की नजरें, लेकिन वो उन लोगों को परेशान करेंगे, वो लोग उनको प्रताड़ित करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग को उनकी आवाज बुलंद करनी चाहिए, उनकी जायज मांगों को आगे बढ़ाना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं कि बात सैलरी की और निकालने की नहीं, सरकार कर क्या रही है? सरकार का काम रोजगार देना है। वो माता, वो बहन, वो बेटी जो पढ़ के लिख के उसने कुछ किया समाज में, और आप वो जाके एक मुकाम पे पहुंची है, तो मुझे लगता है कि सरकार को उसके साथ खड़ा होकर इन लोगों को पक्का करना चाहिए। कहां ये अपने सिर्फ कि 12,000 की सैलरी को बढ़ा दे, कितनी छोटी लड़ाई उनको लड़नी पड़ रही है। मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार का चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने आ गया है, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुकाना पड़ेगा। यही वो बहन बेटी हैं जो जाके भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने वोट दिया, लेकिन आज उन्हीं के साथ इस तरीके का शोषण ये लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तानाशाही की इंतहा है, और मुझे लगता है कि इनकी आवाज को और मुखरता से हम तमाम लोगों को उठाना चाहिए। और आम आदमी पार्टी इन बहन बेटियों की इनकी जो मांग है हम उनके साथ उनका समर्थन करते हैं। हाँ, निश्चित रूप से अंकुश जी, शोएब आपके पास हम आना चाहेंगे। जिस तरीके से अब इन महिलाओं ने प्रदर्शन का रुख अख्तियार किया है, दूसरा दिन है आज प्रदर्शन का। डायल 112 की सेवाओं की अगर बात की जाए शोएब, तो उन पर कितना असर दिखाई दे रहा है? क्योंकि बहुत सारी बड़ा प्रदेश है, बहुत सारी घटनाएं लगातार होती हैं। डायल 112 के माध्यम से बहुत लोगों को तमाम सहूलियतें मिलती हैं। ऐसे में अब जब ये महिलाएं धरने प्रदर्शन पर हैं तो इस सेवा पर कितना असर होता दिखाई दे रहा है?
बिल्कुल आपको मनोज बता दें, क्योंकि डायल 112 पूरे उत्तर प्रदेश में इसका डायल 112 मिलाते हैं लोग और अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। इससे समस्याएं तो लोगों को काफी आ रही है और आपको बता दें इससे पुलिस महकमे में भी काफी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि डायल 112 की महिला पुलिस कर्मियों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है, उनको हटाने की बात सामने आ रही है। काफी नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि डायल 112 की समस्याएं जिस तरह से लोगों को होती है, कोई भी समस्या होती है डायल 112 सबसे पहले डायल करता है और तो उन्होंने उनका लगातार नाराजगी जताते हुए वो पूरे तरीके से धरने में बैठी है। डायल 112 में पूरी तरीके से नई कंपनी है, वो नए सिरे से काम करना चाह रही है और उनकी लोगों के आरोप यही था महिलाओं का कि जो है इनको हटाया जाए और हटाकर नई पूरी महिलाओं को रखा जाए, क्योंकि इनका वेतन बढ़ाने की बात सामने आ रही थी और उनको वेतन कम देना था। हालांकि इस तरह से काफी महिला काफी नाराज दिख रही है, क्योंकि जितनी महिलाएं वहाँ धरने में बैठी हैं, कल से ना उन्होंने कुछ खाया था और ना ही कुछ किया था, क्योंकि धरने पर जिस तरह बैठकर उन्होंने आरोप लगाया मुख्यमंत्री से नाराजगी पर। बता दें आपको कि उन्होंने लगातार उनकी मांग थी कि मुख्यमंत्री से मिलाया जाए, मुख्यमंत्री से अपनी शिकायत करेंगे और ये सर ये जो काम किया जा रहा है हम लोग के सामने काफी, क्योंकि दूर दराज से महिलाएं आती थी, काफी महिला कर्मी जो है काफी परेशान हो रही हैं, कोई अपना किसी घर में पिता नहीं, किसी घर में माँ नहीं है, तो काफी महिलाएं इसमें से ऐसी थी जो अपने बच्चों का भी पालन पोषण करती थी और घर से दूर रहती थी। काफी समस्या लोगों की जिस तरह से आ रही है, डायल 112 पूरे महकमे में काफी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि धरने में बैठी महिला कर्मी लगातार अपनी नाराजगी जता रही है, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी मांगे यही है कि उनके सैलरी बढ़ाई जाए और बढ़ाने के साथ साथ जो भी महिला कर्मी इसमें जॉब कर रही थी, नौकरी कर रही थी, उनको रखा जाए, क्योंकि नई कंपनी का टेंडर पड़ने के बाद में लगातार उनका भी जिम्मेदार कोई भी अफसर नहीं आ रहा, क्योंकि नई कंपनी जिस तरह से उनसे डीलिंग कर रही थी, आकर के महिलाओं से बातचीत कर रही थी, तो उनका लगातार नाराजगी जताते हुए उन्होंने बोला कि सैलरी कम दी जाएगी, वेतन कम दिया जाएगा और कुछ महिलाओं को हटाया जाएगा। फिलहाल काफी घंटों मीटिंग चलने के बाद में इको गार्डन में कोई सुलह समझौता किसी दोनों के बीच में नहीं हो पाया, ना ही कोई समझौता हो पाया, ना ही कोई, और लगातार पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से इको गार्डन में मौजूद है। इस समय भी लगातार महिला जो वहाँ बैठी है, कुछ महिलाएं वहां से निकल रही है और लगातार आना जाना महिलाओं को लगा हुआ है। हाँ शोएब, एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने इन महिलाओं से मुलाकात की, किसी मंत्री ने या किसी जिम्मेदार ने, पुलिस विभाग के किसी बड़े अधिकारी ने अभी तक इन महिलाओं से मुलाकात की या नहीं की? बिल्कुल आपको बता दें कि मौके पर काफी अफसर कई अधिकारी ऐसे पहुंचे, हालांकि वो जिम्मेदार अफसर नहीं थे, क्योंकि उनका लगातार आरोप जिस तरह उनकी मांगे थी महिलाओं की, तो कोई भी जिम्मेदार अफसर वहां पर ऐसा नहीं पहुंचा जो उनकी मांगों को पूरी कर सके, उनकी बात सुन सके, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा था। हालांकि पुलिस प्रशासन के जितने भी अधिकारी जो वहां पर थे, जो महिला पुलिसकर्मी थी, लगातार उनको सिर्फ आश्वासन की बात दी जा रही थी कि आपकी सुनवाई होगी, मामले को शांत करिए, बैठ कर बात होगी। तो इस तरह से काफी महिलाओं को समझाया बुझाया गया था, मौकों से समझा बुझा के मामले को शांत कराया था। डायल 112 के कर्मी की महिला जितनी भी हैं, लगातार उनकी नाराजगी जाहिर होती रही और उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, किसी प्रकार का धरना किसी तरह से उन्होंने बंद नहीं किया, क्योंकि काफी नाराज महिला, इस तरह उनको डर था कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उनका वेतन घटा दिया, नई कंपनी का टेंडर पड़ते ही नए लोगों को सिरे से रखा जाएगा, यही डर में लगातार उनका धरना प्रदर्शन जारी है। निश्चित रूप से अंकुश चौधरी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अब विपक्षी पार्टियों ने भी इसको मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी लगातार रोजगार को लेकर बात कर रही है और ऐसे में निश्चित रूप से विपक्षी पार्टियों को एक ये मुद्दा जरूर मिला है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट भी किया है, वो भी आपने देखा। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए, मुखरता से आम आदमी पार्टी भी यूपी में सरकार के ऐसे विषयों को उठाती रही है, सरकार को घेरती रही है। आम आदमी पार्टी अब इस मुद्दे को कैसे उठाएगी और ताकि इन लोगों को मदद मिल सके? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं एक तरफ ये उजियारे का त्योहार आने वाला है, दिवाली का जब त्योहार आने वाला है, तो मुझे लगता है कि इन सारे घरों में योगी आदित्यनाथ जी ने अंधेरा करने का काम किया जी। अंधेरा शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि उनकी जीविका पे संकट है। अभी आपके साथी ने बताया कि उनके परिवार के पालन पोषण का संकट है। महिलाएं रात को बैठी हैं, आप समझ सकते हैं ये कितना पीड़ादायक है। ये मुद्दा नहीं है विपक्ष के लिए, ये हमारे लिए पीड़ा का विषय है कि हमारी बहन बेटी, इस प्रदेश की भोली भाली हमारी बहन बेटी प्रदेश की राजधानी में सड़कों पे बैठी है। जायज उनको देखे कि उनको उनका हक और अधिकार उनको दिया जाए, उनको पक्का किया जाए, उनको निकाला नहीं जाए, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। कहीं ना कहीं ये तानाशाही की पराकाष्ठा और योगी आदित्यनाथ जी मुझे लगता है कि सत्ता के नशे में चूर है। ये डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, कहां चला गया डबल इंजन? कहां चले गए वो लखनऊ के तमाम नेता जो बहन बेटी को बचाने की बात करते थे?
तो ये सारे के सारे बुनियादी सवाल है। मुझे लगता है कि खाली राजनीतिक दल नहीं, इस उत्तर प्रदेश के नौजवान, इस उत्तर प्रदेश की बेहतरी का रास्ता सोचने वाले, समझने वाले, नौजवानों की पीड़ा को उठाने वाले, आज हर वर्ग के, जाति के, समुदाय के लोग दुखी हैं इस खबर को देख के कि लखनऊ में जिससे हम मदद की फरियाद लगाते थे, आज वही अपनी फरियाद लगाते थे और उनकी लखनऊ की राजधानी में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये सारा का सारा अहम विषय है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का काम करेगी और उन बहन बेटियों की लड़ाई को लड़ने में जो भी उनके साथ हमें करना पड़ेगा, हम उनके साथ में हम लोग खड़े रहेंगे। मैं तो कहता हूं कि देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को नहीं आता तो अरविंद केजरीवाल से सीख। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी 5000 कर्मचारियों को पक्का करके दिखाया। सरकारों का काम, सरकारें लाखों करोड़ों रुपए टैक्स इकट्ठा करते, तो सरकारों का काम है कि उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने, उनको शिक्षा देनी, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था करने। लेकिन सरकार चारों तरफ फेल है। बहन बेटियों के साथ सड़कों पे अत्याचार होता है, दुराचार होता है। जब उस पर आवाज उठाओ तो कहते हैं कि नहीं, विपक्षी मुद्दा बना रहे। अरे भाई, आप बताओ, जो जिससे लोग फरियाद लगाते हैं, जो सबसे पहले 112 नंबर डायल करता है और जो वहां पे उठाते हैं और हम लोगों को मदद पहुंचाने का काम करते हैं, वो सड़कों पे बैठते हैं। बिल्कुल। तो योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा जनता के सामने आ गया। उनकी सरकार की, जो कहते हैं कि इतनी अच्छी सरकार योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं, तो उसकी नाकामी जनता के सामने जग जाहिर है। मुझे लगता है कि करारा तमाचा उन बहन बेटियों का कि कहीं ना कहीं सुधर जाइए, कहीं ना कहीं संभल जाइए। अगर उनकी फरियाद नहीं सुनोगे, उनकी बात नहीं मानोगे, तो मुझे लगता है कि आधी आबादी एक साथ खड़ी होगी, एकजुट होकर इनकी तानाशाही का, जुल्म का, जाति का विरोध करेंगे। और अभी लखनऊ में प्रदर्शन है, मुझे लगता है कि इनके समर्थन में अगर इस पूरे प्रदेश में भी हम लोगों को प्रदर्शन करने पड़े तो हम उसकी भी शुरुआत करेंगे। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से इन महिलाओं की आधी आबादी की लड़ाई है। शोएब, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरीके से अब ये महिलाएं लगातार आगे धरने की बात कर रही हैं, किसी तरीके की सर्दी का मौसम है, किसी तरीके के वहां इंतजाम किए गए हैं क्योंकि महिलाएं खुले में धरने पर बैठी हैं? बिल्कुल मनोज, आपको बता दें कि वहां पर इस तरह से कोई इको गार्डन में कोई भी इंतजाम नहीं है कि महिलाओं को सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम किया जाए या फिर वो भूखी उनको खाना खिलाया जाए। तो उनको लगातार पुलिस प्रशासन, पुलिस जिस तरह मुस्तैद है वहां से उनको भगाने का काम कर रही है, उनको हटाने का काम कर रही है। लगातार ऊपर से दबाव आ रहा है। काफी महिलाओं, आपको बता दें जिस तरह से महिलाओं ने खाना भी नहीं खाया कल से, काफी वहां पर कुछ महिला बेहोश भी हो गई थी, कुछ होश में भी नहीं थी, काफी भूखी प्यासी नजर आ रही थी, काफी ठंड भी पड़ती दिख रही है। आपको बता दें कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं था कि उन पे कोई उनकी मदद की जाए पुलिस की तरफ से या सरकार की तरफ से, क्योंकि काफी उनको फिलहाल तो वहां से भगाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि वो हटेंगी, शांत होंगे, धीरे से उनको समझा बुझा के मामले को शांत कराया जाएगा। लेकिन हालांकि आपको पता है डायल 112 की महिला जो जितनी भी है वो बिल्कुल डटी हुई है मौके पर, बिल्कुल हटने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि उनकी नाराजगी यही में है कि अगर उनका हटना हुआ तो उनकी नौकरी से उनको हटना हो जाएगा। इसीलिए जिस तरह से उन्हें डर भी है और खौफ भी है, क्योंकि डर और खौफ इसलिए क्योंकि नई कंपनी का टेंडर पास हो चुका है। नई कंपनी के टेंडर पास होते ही उनको हटाने की आधे लोगों की बात सामने आई थी, क्योंकि बताया जा रहा था कि वो काफी महिलाएं हैं उसमें जिनको हटाया जाएगा, नियुक्ति की जाएगी, नए लोगों को, नई महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा, उनका वेतन भी कम किया जाएगा। इसीलिए आपको बता दें जिस तरह से रात भर वो कल बैठी रही, तो हालांकि अभी भी अब पूरी महिला जो डायल 112 की डटी हुई है, लगातार उन्होंने पूरी तरीके से काम को बहिष्कार करने की बात कही है। काफी महिला कर्मी इनके साथ में मौजूद है, काफी नाराजगी जताते हुए। जिस तरह से खाना पीना की अगर हम बात करें तो वहां पर जो भी कुछ लेके जा रही है तो एक दूसरे को मिलवा के खिला रही है। कोई भी पुलिस की तरफ से कोई ऐसी आश्वासन या कुछ भी मुद्दा नहीं उठाया कि उनको खिलाया जाए। लगातार उनका यही कहना है कि नाराजगी जताते हुए वहां से हटाया जाए इन लोगों को। ठंड की अगर हम बात करें तो रात में जिस तरह से महिला डायल 112 की कर्मी जो जिस तरह कुटुर रही थी, वो काफी ठंड भी बढ़ रही थी, काफी डटी हुई थी। लेकिन हालांकि पूरी जिंदगी उनका कैरियर का सवाल था, क्योंकि नौकरी जिस तरह से अपने घर पालन पोषण वो कर रही थी, नौकरी जाने के बाद में इस दिवाली पर उनको मायूसी नजर आ रही, क्योंकि त्योहार के टाइम पे खुशियां मिलती है, उपहार मिलता है। बिल्कुल शोएब, इन महिलाओं को अभी तक तो नाराजगी ही मायूसी ही हाथ लगी है। आगे देखने वाली बात रहेगी कि इनकी मांगों को कितना पूरा किया जा रहा है और इनकी नौकरी कितनी सुरक्षित रहने वाली है। हालांकि भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं जुड़े, निश्चित रूप से वो जुड़ते तो हमारे उनसे भी कई सवाल होते और जवाब उनसे लिया जाता कि हालांकि इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं और भाजपा के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, अभी तक वो भी वहां नहीं पहुंचे हैं। अंकुश चौधरी जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने विचार रखे। गौरव जैन जी हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद शोएब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल से सारी जानकारी दी। तो जनहित में आज आपने देखा 112 की जो महिलाएं हैं
उनकी आवाज़ के न्यूज़ ने उठाई है और निश्चित रूप से इन महिलाओं की जो पीड़ा है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उनकी जायज़ जो मांगे हैं उनको सरकार को मानना चाहिए। जनहित में आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।